बहुत से मेल्स मेरे पास आके सेल में ये बोलते हैं, यार मैं कर रहा था तो मेरी बंदी ने ना मुझे ये बोल दिया कि तेरे से तो हो नहीं पा रहा, तेरा टाइम नहीं है। अब वो पहली बार कर रहा है, वो भी अपना 100% देना चाहता है, डेफिनेटली उसके ऊपर तो प्रेशर ही ज़्यादा है, उसको तो उल्टा दिखाना है कि मैं अच्छा कराया। परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, बहुत है, बहुत। तो वो उसने नहीं किया या उसने कुछ सुन लिया, आपको क्या लगता है वो सारी जिंदगी उसे भुला पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ मेल ईगो का सबसे बड़ा पार्ट। वो आपने कर दिया, अब उसको स्ट्रेस हो गया, अब वो नेक्स्ट टाइम, उससे नेक्स्ट टाइम, अपनी मैरिज के टाइम पे यही सोचता रहेगा शायद मुझसे होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अब वो क्या करेगा, 3 जगह और ट्राई करेगा जस्ट टू प्रूव कि मैं गलत नहीं हूँ, कि मेरे से तो हो रहा है, ठीक है। दूसरी जगह भी नहीं हुआ, तीसरी जगह भी नहीं हुआ, तो अब तो भाई उसकी लाइफ गई। वो कई मेल्स मुझे ये बोल रहे होते हैं, मैम अब तो मैं किसी लायक नहीं बचा, मुझे मर जाना चाहिए ना, मेरा शादी तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कैसे सेटिस्फाई करूंगा, तो बहुत बड़ी बात है। और जब मैं उनकी रिपोर्ट्स देखती हूँ, बिकॉज है तो मेडिकल रिपोर्ट्स में, तो मैं उनकी रिपोर्ट देखती हूँ तो वो सब सही है भाई, तेरे को कुछ नहीं है, बस तूने दिमाग में डाल लिया या किसी ने तेरे को बोल दिया। और किसको प्रेशर नहीं होता, इवन वुमेन फील द प्रेशर कि करना है और मुझे सेटिस्फाई, यही प्रेशर के चक्कर में तो उन्हें लगता है कि उसे पता तो नहीं चल जाएगा, हो तो नहीं जाएगा कि पहले हुआ है, हाउ शुड आई डू इट। फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज टेल, स्टॉप बीइंग फेक। अगर किया है तो किया है, नहीं किया है तो नहीं किया है, स्टॉप बीइंग फेक। बढ़ा चढ़ा के बोलना भाई मैं तो 45 मिनट करके आया और मैंने तो आज इतनी गोलियां खाई और ये वो, दिस इज ऑल फेक। एक गोली के बाद दूसरी गोली खा के दिखा दे मेरे को कोई, पॉसिबल ही नहीं है, आपका हार्ट बाहर आ जाएगा, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गोली वैसे खानी चाहिए, इज इट इट्स एडवाइजेबल? ओके, सी अगर आप गोली सिर्फ इसलिए खा रहे हो कि गोली खाने से मेरा टाइम बहुत बढ़ने वाला है, तो ऐसा नहीं है। गोली वर्क्स ओनली इन दिस केसेस जिसका सिस्टम ठीक है, ठीक है, बस उस सिस्टम में कई नर्व्स का ब्लॉकेज है या कुछ है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी डरे हुए हो तो गोली का गोला भी काम नहीं करेगा, अगर आप डर रहे हो। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट अगर तुम गोली खा रहे हो और तुम बहुत फ्रीक्वेंटली खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी उसके आदी हो जाएगी, फिर तुम वो काम नहीं करेगी, नेचुरली नहीं कर पाएंगे, गोली के बिना नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। टॉलरेंस है ऐसे कि मुझे बुखार होता है तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली WBCs बनाती है, सेल्स बनाती है और उसे फाइट कर लेती है। जो कितने लोगों ने बोला मैंने तो कोविड में कुछ भी नहीं किया, अपने आप ठीक हो गया, तो हो जाता होगा ना भाई, उनकी बॉडी में सेल्स होंगे, हो गया होगा, आप उसको गलत नहीं बोल सकते, है ना। लेकिन अगर कोई हर छोटी छोटी चीज़ पे दवाई खाने लगेगा तो बॉडी अपनी फाइटिंग कैपेसिटी रोक देगी, वो कहेगी ये तो बाहर से लेता है, मेरे को बार बार सेल्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपका जब टॉलरेंस आप अचीव कर लेते हो, जैसे एक पैग ले लिया, नशा आया, दूसरी बार 2 लेने पड़े, फिर 3, फिर 5, फिर 6, तो फिर आपको उसकी आदत हो जाती है और बॉडी भी फिर वीक हो जाती है। हाँ, आप 2, ढाई, 3 महीने में स्पाइस अप करने के लिए गोली ले रहे हो तो इट्स ओके, उसमें फिर कोई मना नहीं है। बट दिस इज बीइंग मेड फॉर द पीपल जिनको प्रॉब्लम है। लोगों ने उसे एज अ फन लेना शुरू कर दिया और एज अ मैनहुड लेना शुरू कर दिया कि भाई गोली खाने से तो आप शक्तिमान बन जाओगे। वो कंसेप्ट गलत है। और मैम ऐसा कुछ भी है कपल्स में कि जैसे आजकल जो गर्ल्स प्लेजर है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है rather देन बॉयज़ प्लेजर? ये ना अब होने लग गया जब से सोशल मीडिया पे लोग बात करने लग गए। सी व्हाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम द अदर लाइक कंटेंट क्रिएटर्स। अदर कंटेंट क्रिएटर्स टॉक, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं हिंदी में बात करती हूँ, ऐसी भाषा में जो उन्हें समझ में आती है, ठीक है। दूसरा, आई ऑल्सो टॉक अबाउट मेल्स, वहाँ पे क्या है, फीमेल रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात होती है, वुमेन को ये चाहिए, चाहिए ऑब्वियसली चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी का नोशन ऐसा है दैट सेक्स इज समथिंग औरत को देना है और आदमी को मतलब करना है, उसको मिलेगा और वो तो बस देगी, ठीक है। तो उस देने का कंसेप्शन तोड़ना था कि भाई औरत को भी चाहिए, वो चल रहा है। बट मेन की प्रॉब्लम्स आप देख लो, कितने पुरुष हैं जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं औरतों से ज़्यादा। किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट के पास सबसे ज़्यादा कौन बैठा है? मेल्स। तो उन्हीं को ये कंसिडर किया जाता है तूने ही करना है, इट्स ऑल योर प्रेशर, तू शुरू से अंत तक तू ही करेगा, और फिर तेरे को जज भी कर लेंगे, फिर बाहर जाके तेरे पे केस भी ठोक देंगे कि तू कर नहीं पा रहा, तेरे यहाँ भी बता देंगे। तो सोचो उस पर कितना प्रेशर है। फिर उससे पहले वाली लाइफ वो जिक्र ही नहीं कर सकता, औरत तो फिर भी रोके बोल देगी कि मेरे साथ किसी ने गलत किया। आदमी बोल सकता है? वो बोलेगा तूने किया ही होगा, तेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। तो वो तो बता भी नहीं सकता कि उसके साथ गलत हो गया। जब हम बॉयज़ किसी से पूछें कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ योर फ्रेंड आस्क कि
भाई मेरे से ना ऐसे हुआ नहीं, मैं गया था और पता नहीं सब जाम ही हो गया है ना, मैं कर नहीं पाया। तो उसके पास पूछने वाले ही लोग नहीं है, वो अपने दोस्तों से पूछता है, उसके अपने सिस्टम हिले पड़े हैं, उसने खुद पॉन देखा है उसका खुद। तो देयर इज़ नो राइट एजुकेशन टू टेल हिम कि भाई वहाँ चला जा। फिर किसी के पास कोई सोर्स ही नहीं है, हर किसी को लगता है कि जो पत्थर पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है यही सही होएगा, तो फिर वो वहाँ जाते हैं आउट ऑफ कि उनका नाम, उनकी रेपुटेशन कहीं ख़राब ना हो जाए। मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स वो हैं जो ये बोलते हैं कि मैम मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा, और मैं बोलती हूँ इट्स ओके, सी इट्स ओके, बट व्हाई यू हैव टू हाइड योर नेम, इट्स ओके, है ना, मतलब ठीक है ना, प्रॉब्लम्स हर किसी को हैं और हो सकती भी हैं, बट इसे नॉर्मल बॉडी की तरह हमें रखना ही पड़ेगा। अच्छा मैम, दारू, ड्रग्स या किसी भी प्रकार का नशा, वो कितना इफेक्ट कर रहा है आपकी सेक्सुअल लाइफ को? अगर आप थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं और आपको डर है तो वो थोड़ा सा उसे लाइट कर देता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको डर है बहुत, आप बहुत थके पड़े हैं, आपको नहीं मन कर रहा और आपने थोड़ा सा वाइन लिया है या थोड़ा सा लिया है तो इट्स ओके। बट अगर आप उसे बहुतायत मात्रा में लेते हैं या उससे इसलिए ले रहे हैं कि मैं आज कर पाऊँगा, तो वो नुकसान कर रहा है। अल्कोहल, ड्रग्स, वेप्स भी मैम डेफिनेटली। वेप का तो बहुत ट्रेंड आ चुका है इस टाइम मार्केट में, और हर बच्चे के पास है। मतलब एक 28 साल वाले बंदे भी नहीं होगा, 18 साल के लौंडे पे जरूर हो। और लोगों को ये लगता है कि सिगरेट से सेफ होता है वेप। जिम में वेप कर रहे हैं लोग, हाँ, बिल्कुल। एक्सरसाइज कर रहे हैं और वेप बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, मेट्रोज में कर रहे हैं लोग। किसी को ऐसे लोग, ये सबसे बड़ा मिथ है दैट वेप इज सेफर। मुझे किसी ने उस दिन बोला भाई जब से मैंने ये लिया है ना मेरी तो सिगरेट छूट गई है, मैं तो एक भी नहीं लेता, अब तो इसमें ही ठीक लगता है और देख मेरी हेल्थ का भी नुकसान नहीं हो रहा। उससे कोई ये नहीं बता रहा ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, इससे अच्छा तो सिगरेट पी ले। सही बात है, वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। योर ब्रीदिंग तो चलो है ही, इम्पैक्ट होती है, वेव्स मेक योर नर्व्स वेरी नैरो, वो बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी। तो जब नर्व्स बिल्कुल पतली हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो नहीं हुआ, और सेक्स का इरेक्शन का मतलब यही है कि आपका ब्लड फ्लो नीचे अच्छा आएगा, तो सारी नर्व्स आपकी जाम हो गई। मेरे कितने पेशेंट मुझे ये भी बोलते हैं मैम मैं दारू नहीं छोड़ सकता, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, आप दवाई दे दो। तो उस केस में क्या होता है फिर उसे ये बोलते हैं कि भाई हम तो दे रहे हैं लेकिन फिर मेरा बिल आ रहा है, तेरा कुछ नहीं हो रहा। फिर ऐसे केस में मैं ही कमा रही हूँ और दारू बनाने वाला कमा रहा है। सही बात है। तो अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस तो हैं, हर केस में है, हर कंडीशन में है। हम आपको ये नहीं बोल रहे पूरा छोड़ दो, मैंने आपको बोला ना थोड़ा सा ले सकते हैं यार, ह्यूमंस हैं, वी वांट टू, समटाइम्स इट्स ओके, पूरा मना नहीं करना, लेकिन करना डॉक्टर ही मना करेगा और कोई से तो मानने से रह लो, ठीक है। तो अगर आपको इसलिए आप इसलिए पी रहे हो कि ये क्योर करता है तो वो नहीं करता। मैं हमेशा बोलती हूँ एडिक्शन के मामले में जब हम बात करते हैं, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रिपीटेटिवली आउट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव हार्मोन, जैसे मास्टरबेशन की बात करते हैं, ओके, दैट इज़ ऑल्सो एन एडिक्शन, एक लत है जो लग जाती है। अगर आप, कई लोग बोलते हैं कि आप तो बहुत ओपनली बोलते हो कि मास्टरबेशन इज़ हेल्दी, आप बोलते हुए? बहुत बोलती हूँ और मैं हमेशा बोलती हूँ इट इज़ हेल्दी। आप कभी भी करो, आप 70-75 में भी करो, इट्स ओके, आप कर सकते हो, करो। बट हाउ मच मास्टरबेशन इज हेल्दी मास्टरबेशन, वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मास्टरबेशन एक लत तब बन जाती है जब आप उसे नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन में करते हो। पॉजिटिव इमोशन में कब, तेरा भाई खुश है, ठीक है, अकेला है, घर पे कोई नहीं है। नेगेटिव इमोशन में कब, जब वो इरिटेटेड है, उसे गुस्सा निकालना है, ठीक है, वो आज उसके पेरेंट्स ने बहुत डांटा, वो गिल्ट में है, उसने अपनी बंदी से बोला, उसने मना कर दिया, उसने अपनी बीवी से बोला वो उतनी जा सो जा, तो अब वो क्या है, ही इज़ एजिटेटेड, ही इज़ एंग्री, ही इज़ फीलिंग अलोन, ही इज़ फीलिंग एम्प्टी। तो ऐसे टाइम पे जब भी आप कुछ करते हो तो अगली बार आपका ब्रेन यही रिस्पॉन्स देता है कि अब तू फिर नेगेटिव हो रहा है, वही कर ले, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन देता है। सिमिलरली विद अल्कोहल, ये हुआ ये कर लो, आप या तो फन में करते हो या आप अकेलेपन में करते हो, या फिर अवेलेबिलिटी है दिख रही है, ठीक है, या फिर आप बहुत नेगेटिविटी में करते हो कि बंदी छोड़ गई यार, अब तो कोई और तरीका नहीं है। तो ऐसे करके नहीं पीना चाहिए, इससे आपको एडिक्शन हो सकता है। और यही एडिक्शन धीरे धीरे, प्लेजर कब एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और फिर आप तब भी करोगे जब आपको मज़ा नहीं आ रहा है, ये गलत है। फिर आप करोगे और बोलोगे मेरे को नहीं करना है,
मैं नहीं करना चाहता, मुझे वीकनेस फील हो रही है, आप फिर भी करने लगोगे। और रिपीटेटिव मास्टरबेशन इज अ सिन। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर वो गलत है। ओके, करो, खुश रहो, इट्स ओके। ये हम एक दिन में बात करें कि रेपिटेटिव जो एक दिन रेपिटेटिव में एक करते हैं टाइम पे करते हैं लोग, एक बार में 3-3, 4-4 बार कर रहे होते हैं। जैसे पता नहीं को लॉटरी निकल आई है घर पे अकेला है तो वो बहुत गलत है। हाँ, आप हफ्ते में 2 बार करना चाहते हो, 3 बार करना, खुशी से करो ना कि ओके आई एम एक्सप्लोरिंग माई बॉडी, आई एम लविंग माई बॉडी। 25-26 के बाद सबकी नीड्स हैं। जो मना करता है वो फिर अलग ही जोन का है, बट 25-26 के बाद सबकी नीड्स है। और अगर लोग 32 में शादी कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? मानो ना मानो यही कर रहे हैं, ठीक है। 45 के बाद वाइफ्स आर मोस्टली नॉट competent टू डू इट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है रहते, फिर वो क्या करेंगे? एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं करेंगे ना, हर कोई तो नहीं करेगा, तो फिर यही कर रहा है। तो इसके बारे में एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? कर तो सभी रहे हैं, नहीं कर रहे तो वाइफ से करवा रहे हैं, कर तो यही रहे हो, फिर उसको गलत क्यों मान रहे हो? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।